हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन मैडम राइड्स द बस, जिसके लेखक का नाम है वल्ली कन्नन। और इसके थर्ड पार्ट तक हमने देख लिया था। आज हम चौथे पार्ट को समझते हैं। लेखक कह रहा है इस माध्यम से, वॉन्ट यू मदर योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी तलाश नहीं कर रही होगी? कंडक्टर ने उस लड़की से टिकट देते हुए कहा। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं नहीं, मेरी कोई भी तलाश नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड बिगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। बस जो है वह चलनी शुरू होती है और वह पुनः उस दृश्य आश्चर्य दृश्य को देखती है। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली जरा भी निरस नहीं थी और प्रत्येक चीज का उसी उत्तेजना से स्वागत कर रही थी जो उसने पहले भी महसूस किया था। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन तभी उसने देखा कि जो छोटी सी गाय जो थी वह सड़क की बगल में मरे हुए पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था कि वहां पर उसको किसी तेज आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या वह यही वही गाय नहीं है जो हमारी बस के कस्बे में यात्रा के समय सामने दौड़ी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वह दुख से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spreadingled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. उसने जो देखा उसको देख करके वह कहती है कि यह प्रिय सुंदर प्राणी थी जो अब अचानक से अपना आकर्षण, अपना जीवन खो चुकी थी और कितना भयानक दिख रही थी। कितनी डरावनी वहां पड़े हुए टांगे फैली हुई थी और इसका जीवन रहित आंखें थमी हुई थी। चारों तरफ रक्त ही रक्त था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस आगे बढ़ी और मृतक गाय की जो स्मृति थी वो उसके दिमाग के अंदर बार बार आ रही थी, जिससे उसका उत्साह ठंडा हो रहा था। अब वह खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। Not wanted to looking the window outside. She sat thus glued to her seat. इसलिए वह बैठ गई और अपनी सीट से चिपक गई थी। Until the bus reached her village at 3:40. जब तक कि उसकी बस गांव में 30-40 बजे तक पहुंच गई थी। She stood up and stretched herself. वह नीचे उतरती है और वहां पर उतर करके अंगड़ाई लेती है। Then she turned to the conductor and said. और फिर वह कंडक्टर की तरफ घूमती है और कहती है, Well sir, I hoped to see you again. अच्छा श्रीमान, मैं आशा करती हूँ कि आपसे फिर मिलूंगी। Okay madam, he answered her smiling. Wherever you feel like a bus ride, come and join us. उसने कंडक्टर ने कहा, ठीक है मैडम, और मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया और कहा, जब भी आपकी सवारी करने जैसा महसूस हो तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना टिकट किराया लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वह मुस्कुराती है, हंसती है और फिर नीचे कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वहां से वह सीधा अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. जब वल्ली अपने घर पर पहुंचती है तो उसने अपनी माँ को जगा हुआ पाती है और वह अपनी उनकी चाचियों में से एक जो कि दक्षिण की गली में रहती थी उससे बात करते हुए पाती है। This aunt was a real चैटरबॉक्स। यह जो चाची थी वह वास्तव में बहुत बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ
वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और जब अपना मुंह खोलती थी तो यह बात करना बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन वल्ली कैम इन, जब वल्ली अंदर आती है तो वह चाची उससे पूछती है, और तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, और यह बात उसने बहुत ही साधारण तरीके से उससे कही। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और वह इसका उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वल्ली जो है वह धीरे से मुस्कुराती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन हर विथ देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और चाची है वह अपनी बातचीत करना जारी रखते हैं। यस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन अवर माइंड्स मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हम में से और संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, हमको प्रत्येक चीज़ के बारे में कैसे पता होगा। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक कि यदि कुछ चीज़ों के बारे में पता भी होता है तो हम कैसे इसके बारे में पता कर सकते हैं। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम इनको पूरी तरीके से जान नहीं सकते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस ब्रेथ वल्ली, तो वल्ली ने कहा हाँ सांस भरते हुए। वॉट आस्क्ड हर मदर, वॉट इज दैट यू से, उसकी माँ ने कहा क्या, तुम किस बार क्या कहा तुमने। तो वह कहती है ओ सैड वल्ली, उसके बाद जैसे ही कहा तो यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, तुमने कहा ना कि चीज़ें जो होती हैं वह हमारी समझ के बाहर होती हैं, उनके बारे में जो हमारी जानकारी घटना घटित होती है उसको जाने भी नहीं, हम जान नहीं सकते हैं। जस्ट ए चीट फॉर ऑफ ए गर्ल शी इज सैड हर आंट, केवल छोटी सी लड़की है यह तो, उसकी चाची ने कहा। यट लुक हाउ शी पॉक्स हर नॉज इनटू हर आवर कन्वर्सेशन, और देखो ना ये हमारी बातों के बीच में कैसे अपनी टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्राउंड लेडी, ऐसे बोल रही है जैसे कोई वो बहुत बड़ी महिला हो। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली अपने मन ही मन मुस्कुराती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट का क्या कारण है वो समझें। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और किंतु फिर भी ऐसा नहीं होने से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। क्या थी, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है, और इसको ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय K.S. सुंदरम, यहाँ पर सुंदरम के द्वारा इसको तमिल में ट्रांसलेट किया गया है और इलस्ट्रेट किया गया है R.K. लक्ष्मण के द्वारा।